लगल बाबूतान में कोनो साखी मार देहले तो नवायरा। तो दोस्तों, हमारे महाराज किशुनचंद इस दरबार में आ गए हैं। इनका परिचय लीजिए, उसके बाद में हमारा तमाशा चालू और शुरू किया जाएगा। तो बिरह के आगिया लागल यही तानी में कोनो साखी मार गईले तो न मायरा। हमारे हैं महाराज किशुनचंद, ये है हमारे महाराज किशुनचंद। और अब इन्हीं के बड़े लड़का जिसका नाम भानु प्रताप सिंह है, इन्हीं का बड़ा लड़का जिसका नाम भानु प्रताप सिंह है, वो आ रहे हैं आप लोगों के सामने। इनका परिचय लीजिए, उसके बाद में तमाशा चालू और शुरू किया जाएगा। अरे होई गे हमारे पिया, अरे होई गे हमारी सजनवा बैरी होई गे। ओ होई गे हमार पिया, होई गे हमार सजनवा बैरी होई गे। चिट्ठिया पतिया सब कोई बाचई हो, चिट्ठिया पतिया सब कोई बाचई करमवा, बाचई न कोई हमार। दोस्तों, हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह आ गए हैं। इनके परिचय लीजिए, उसके बाद में तमाशा चालू और शुरू किया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, इन्हीं किशुनचंद के बड़े लड़के थे। और अब उन्हीं किशुनचंद का जो छोटा लड़का है जिसका नाम रानू सिंह है, रानू सिंह आप लोगों के सामने आ रहा है। इनका परिचय लीजिए, उसके बाद में तमाशा चालू और शुरू किया जाएगा। अरे कैसे कही हम दिल की बतिया, सुनो तू हमारी अम्मा हो, सुनो तू हमारी अम्मा हो। यकतौ मिलल करी अमर दवा, दूसर मरा है न कम। तो दोस्तों, ये उन्हीं के लड़के हैं जिसका नाम रानू सिंह है। अब इनके बाद में हमारा तमाशा चालू और शुरू किया जाएगा। और अब इन्हीं किशुनचंद का जो तीसरा लड़का है, इन्हीं किशुनचंद का जो तीसरा लड़का है जिसका नाम मदन चंद है। मदन चंद आप लोगों के सामने आ रहा है। इनका परिचय लीजिए, उसके बाद में तमाशा चालू और शुरू किया जाएगा। और अभी ही खेल का जो ठाकुर विजय सिंह का सीन अदा करके दिखाएगा, ठाकुर विजय सिंह का, उसका परिचय लीजिए। ठाकुर विजय सिंह। और अब आ रही है हमारी भौजी काजल किरण, हमारी भौजाई काजल किरण, जो काजल किरण की सीन अदा करके दिखाएगी। इन्हीं का परिचय लीजिए। इन्हीं से तमाशा चालू होगा और इन्हीं से तमाशा समाप्त होगा। इनका परिचय लीजिए, उसके बाद में तमाशा चालू और शुरू किया जाएगा।
इन्हीं के बाद में जो ठाकुर संग्राम सिंह की लड़की है जिसका नाम मौसमी देवी है, जो मौसमी देवी का काम करके दिखाएगा, इस कलाकार का परिचय लीजिए, उसके बाद में तमाशा चालू। और तो हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने आ रहे हैं ठाकुर संग्राम सिंह। ठाकुर संग्राम सिंह का परिचय लीजिए, उसके बाद में तमाशा चालू। और हाँ दोस्तों, मेरा काम होगा द्वारपाल में, द्वारपाल का काम करूंगा और आखिरी में इंस्पेक्टर का सीन अदा करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। अरे सुन जा लाल तुम्हें घेरई बादरी लंका, हेलो 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 दौरबाल। अरे दौरबाल कहाँ मर गए हरामखोर? दौरबाल क्या हुए महाराज? लेट हो गया तो हमारी तो बहुत जल्दी में यहाँ आवत रहे। दौरबाल, आपको ये मालूम है किसकी राजधानी है? जी हाँ। हमें मालिक मालूम है क्या कर राज काज हुई और किसका दरबार लगा है? ये दरबार? जी हाँ। बताए दी ऋषि यही हो तो ना मालिक? मैं पूछता हूँ तो ऋषियों हरामखोर। हाँ भैया जान ही लो सभी, ये क्या कई दरबार हुए हाँ? और फकीरी डी पितम्बर चमार के दरबार हुए क्या? दरबार ये राजधानी जो है ये हमारे महाराज बंजर सिंह की राजधानी है। बंजर सिंह का? हमारे महाराज बंजर सिंह का राजधानी बंजर सिंह। अरे दरबार लगा हुआ है हमारा, एक किशन चंद का दरबार है। किशन चंद का? जी हाँ। किशन चंद। लेकिन दरबार हमारे महाराज बंजर सिंह थे, वो खत्म हो गए। आज 22 साल हो गए खत्म हुए। तब कौन दिक्कत? 22 साल होगा तुम्हारे ऊपर मुकदमा तो नहीं भागी, तुम आ डरे क्या? मैंने खत्म हो गया तो तुम्हारे। और हमारे महाराज के दो लड़के थे, एक भानु और रानू। महाराज जी जब खत्म हुए थे और वो बहुत छोटे छोटे थे, महाराज भी मुझसे कह गए थे इन बच्चों को तुम पालन पोषण करना और शादी विवाह कर देना, जब सयान हो जाएंगे तो ये राज उनको सौंप देना। और 22 साल हो गए ये राज छुपाया था और हमारे सर पर लदा हुआ है। ये राज का भार मैं उतारना चाहता हूं। भानु और रानू नाबालिग हो गए हैं और जाकर हमारे पूरे परिवार को दरबार में बुला लाओ। भानु रानू और क्या कहा? हमारे लड़के मदन सिंह को। मदन सिंह को और कोई है? और मेरी बहू काजल किरण को। मैंने कुछ गड़बड़ है मालिक। क्या गड़बड़ है? मैंने ये पूरे पर उनके यहाँ काम बुलवावे को। मैं तुमसे बता रहा हूं कि ये भार जो है राज का हमारे सर पर लदा हुआ और 22 साल हो गए खत्म हुए, तब से राजकाज मैं चला रहा हूं। अरे वो भार तो तोहरे जीव से खत्म हो जाए, हमरे जीव पर दोसर भार लग जाए। अगर बताए दो तो हम बात टिक काटी तो हली। जाकर बुला लाइए, मैं और से बताऊंगा। ठीक है मालिक जाए। और मेरे बहू काजल किरण को साथ में बुला लेना। हो जो कहीं ना? ठीक है मालिक, बैठो। बैठ भैया, बैठ बैठ रे बैठ। अरे वाह, अरे रुको। की बोली क्या है? हम कहा तो है कि बैठो मालिक। नहीं, गटे कर जाए। कोई चमार का दरबार है। नहीं मालिक। क्या बोला कल? अब बैठो मालिक। बैठ। उठियो कहीं मालिक। ठीक है मालिक। अब जाई थे हमारे मालिक गए भाई, हम जाए थे कहा कहीं ना भालू आलू कदम। अरे हम
भुलाई के यार लोगो जब अब तो बड़ा हमरे जो अरे दौरबा हैं क्या भूल गए नाम भूल गए भालू 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 कहता है का कह रहा हो भुलाई के जान भालू कहा था भालू भालू हम जानी भालू कह रहा बाप और ये कालू तब का कह रहा रानू कहता है रानू ठीक मालिक जाओ जाके बुला के ला अरे सरिहा लिया बई बलम कलकतिया जिसमें हरी हरी पतिया नाय सरिहा लिया बई रतिया कही बई बलम जिसे बतिया ले बई करिया साड़ी हे रुको मालिक अब ना जा कसम खाई ली अब तुम्हारे घरे जिंदगी ना जा तो ना जाएगा रे यही पाए हम बाप ना ही जानते रहे मरपुर बाजार जाते हैं प्यासन मर जाई लेकिन तुम्हारे घरे ना ही जाई क्या हो गया का होएगा ऐसे रोजे तो कहा का होएगा हमारे घरे का होएगा हियाँ कह दियो कि जाओ हमारे बड़े बेटे भानु कहीं बहू काजल किरण कहीं और सबका बलाई लाओ और वहाँ पहुँचे तोहरे घरा पर यहाँ पल्लवा खोले ना बुतो निचवा न लग निचवा गेन देखें तहार दुल्हन गल खुले न हाथ रही लोकल आदमी भरावा खेल मलकिन बोला कि जब हुआ गए तब देखकर चालू लगा जाई थे बाप क्या बुला के ला फिर गोहराई ला फूल मिलाई दी मालिक मिलाए फोन लाओ फोन कह दी लाओ लाओ तो यह देख ये साला स्क्रीन टच से भी लेके आवत है हम स्क्रीन टचा लेके आए हैं यहाँ से नया कई भैया स्विच आप खुलत है ये क्या है रे ये स्क्रीन टच है राम खोरे पागल हो गया तू अरे तो हमें दूसर मोबाइल दियो जाके बैठ से बुला के ला बुलाई लेके आई मालिक बड़े मालिक भालू सिंह हो अब हम करिए जब हम माँ का चौधू बहुत तरीके बुला के ला जा का हुए नहीं जी जाए थे अरे बड़े मालिक भालू सिंह बड़े मालिक भानु सिंह हो नहीं बोला मादर चोर भोसड़ी वाले हम तो तुमको मारते मारते परेशान हो गए हे राजा साहब हो की बोली अब हम जाए थे अब ना बोलो अरे राजा हम महिलाओ हे राजा ही आओ राजा हम जाई थे बलाई लेवे तो है घर डायरेक्ट जा जाइए बुला के लाइए राजा लाई दो हमें मच्छरदानी गाड़ी में चुन्ना काटत है गाड़ी में चुन्ना काटत है तोहरे जो चुन्ना लागत है राजा लाई दो हमें मच्छरदानी रात माँ चुन्ना काटत है तो के मखौल बाजे का तोरा हाँ मखौल बाजी तो कहूँ हमारे भौजाई हो
महाराज भानु सिंह हो। अरे भानु, अरे क्या मुझे नहीं जानते हो? अरे मैं द्वारपाल बोलता हूँ रे। अरे जय राम बड़े मालिक। जय राम जी, जय राम जी। ये बताओ हमारे दरबार में तुम कितने दिन से रहते हो? कम से कम नहीं तो 10-15 साल तो हो इनका रहा। 15 साल हो गया ना। हाँ मालिक। लेकिन द्वारपाल चल इधर, चले चल इधर, चल इधर चल। नहीं इधर आ। साले 15 साल से हमारे दरबार में तुम रह रहा है, तुझे बोलने का अकल नहीं है रे। चल इधर चले। द्वारपाल तुझको कितना बार समझाया रे? यारंग हमरे सन दे आओ थे गंद दे जात। किधर से आता है और किधर चला जाता है? इधर से आओ थे इधर से चला जा। इधर से आता है, इधर से आओ थे इधर। अब चला किधर जाता है? आएगा उधर से, जाएगा इधर से। तो मालिक आओ तो अलग से जाते हैं। किधर से रे? हट चले हट। क्यों आवाज लगाया रे दरबार में? क्या बात है? हम का करे लगाए हैं भैया, मार डाले वैसे। फिर कौन बुलाया है? मैं बुलाई नहीं तार पिताजी। क्या हमारे पिताजी? क्या बात है रे? अरे पता नहीं का है, कहीं ने पूरे परिवार का बुलाई लो। क्या पूरे परिवार को? द्वारपाल ये बताओ कि हम लोगों से क्या गलती हुई रे? अब गलती तो जो भैया आज के दिन पिताजी पूरे परिवार को राज दरबार में बुला रहे हैं, अब क्या कारण है? गलती पलती तो हम ना जानी थे भैया। तुझे लेकिन मालूम है जाओ- रे? जाओ तू लोग भलंग उनसे मिलो भेटो तो हलिक हम जाई सर सामान के व्यवस्था कैली। 5 मीटर कपड़ा माल ले आई, गगरी ले आई और नारियल ले आई, खरीद ली। ये क्या करना है रे? हाँ? ये क्या करना है? तब जब ने पूरे परिवार बुलाओ थे मरी यही तब बदिए हम हिनका तो अरे बजे। साले, साले तुम हमारे दरबार का नमक खाते हो साले, और जब देखो तब हराम गिरी करते हो क्या? ठीक है जौन हो मना हो तो करो बाप। जाने ये गांव के कालीन जी का हुई आज। क्या होगा रे? नहीं अब तुम लोग जाओ भैया, हमारे जीव कैला पड़ो। चल इधर साइड में बैठ। साले बीच में बोलने की कोशिश किया तो इतना हंटर बजाऊंगा कि घर जाओगे तो तेरी बीबी नहीं गिन सकेगी। अपना बोला भौजा बोला ही जाका बहन मातारी कसका करी आई। किसको रे? किसको गाली देगा? हमने दोहराई बोलाई। अबे साले कोई जरूरत लगे तुझे बुलाया जाए तो तू गाली देगा रे? तब आज हमने कहा बैठा है तो हमने उठा के खड़ा करो। उठ साले उठ। आप साइड में खड़े रहना। पिताजी के चरण में हर लाल झुकाए, और पिताजी के चरण में हर लाल झुकाए मुझको यही आशीष दो कि खुश रखे। और बेटा भालू खुश रहो और यही मेरी आस। बेटा भालू खुश रहो और यही मेरी आसी, और तेरी सारी कामनाओं को पूर्ण करे जगू जी।
लेकिन बेटा भानु, कहिए पिताजी। मैं पूरे परिवार को बुलाया था। लेकिन पिताजी ये बताओ कि क्या हम लोगों से गलती हुई जो आज के दिन दरबार में पूरे परिवार को बुला रहे हैं? बेटा आप लोगों से गलती कुछ नहीं हुई है। जिसलिए मैं बुला रहा हूं उसको मैं अवश्य बताऊंगा, पूरे परिवार के सामने ही बताऊंगा बेटा। ठीक है पिताजी। द्वारपाल, जाओ हमारे छोटे भाई रानू और मदन और महारानी काजल किरण को दरबार में जल्दी लेकर आओ। भैया रानू कहीं हाँ और भैया मदन कहीं हाँ, भौजू कहीं हाँ सथोई ले में क्या सुनाई नहीं देता है रे? नहीं सोचन ना कि अकेला अकेला आवे पड़े तो कहा तीनों जन का इकट्ठे ले आइए, भौजू को लेवाए आई। साले हमारे पिताजी का आदेश कि पूरे परिवार को दरबार में जल्दी लेकर आओ। ठीक है भैया, जाई थे। छोटे मालिक की जय हो। जय हो द्वारपाल, किस लिए बुलाया गया? अरे मालिक हम कहा करी पता नहीं काहे का आज सुबेरवे से ना छटपट करत है राजा साहब। क्या पिताजी बुलवाए हैं? उन्हें बलाई नहीं हो, कहीं की जाओ हमरे तीनों लड़कियन का बलाई लाओ तो कहे हमरे वो बहू का यहाँ बलाई लाओ। ठीक है द्वारपाल, मुझे पिताजी के पास ले चलिए। तो यहाँ से ना कोनो पैदरे भेज दी तो चला जाए ले आवे कुछ। पैदर? हाँ सर, सामान कुछ खरीद लावे। किसके लिए? और पिताजी के लिए। और क्या करती है? क्या पिताजी का कहीं जाना है? अब वो तो नहीं से ना, तुम ही लोग पूछो तो ठीक है द्वारपाल, मुझे पिताजी के पास ले चलिए। तो पिताजी के चरण में और लाल झुकाए शीश और ठंडे दिल से दीजिए और पिताजी आशीष। और बेटा रानू खुश रहो, यही मेरी आशीष और तेरी सारी कामना पूर्ण करे जगदीश। बेटा हमारे बेटे को नहीं कहा। मालिक मैंने सभी परिवार को कहा था, लेकिन भौजी खाना पका रही थी और वो चला गया था स्कूल, अभी आया नहीं था। मैं जा रहा हूँ लाने के लिए। हाँ जाइए उसको बोला कर। द्वारपाल, कहिए मालिक। द्वारपाल, हाँ बताओ। आखिर आज का दिन बात क्या है कि जो हमारे पिताजी ने सारे परिवार को रात दरबार में बुलाए? अब ये हमें कहा मालिक बाग नौकर चाकर। ठीक है, चलो मैं अपने पिताजी से जरूर पूछूंगा। हाँ चलो पूछो भैया। पिताजी, तो पिताजी जल्द बतलाओ और करो ना अब जरा देरी। पिताजी तो पिताजी जल्द बतलाओ और करो ना अब जरा देरी। और चुटकियां ले रही राहों में और धड़कने दो भाई चुटकियां। पिताजी, आखिर बात क्या है कि आप हमारे घर के जितने परिवार हैं सबको इकट्ठा किए हो? बेटा मदन सिंह, आज तक मैं जो राज छुपाया था वो आप लोग से बतलाना है, इसलिए पूरे परिवार को दरबार में बुलाया हूँ।
द्वारपाल। और हमारे जब पूरे परिवार आ जाएंगे आपको और सी बतला दूंगा। द्वारपाल, जाओ हमारे भाभी को रात दरबार में बुला करके लाओ, क्योंकि हमारे पिताजी का सख्त आदेश है। ठीक है झाई, अब भैया भौजिन बची है उन्होंने बुलाई लाई। पिताजी नमस्ते। हर क्यों बुलाए हे पिता पूरे परिवार को, क्यों बुलाए पिता पूरे ओ परिवार को, बात कोई समझ मेरे आती नहीं, बात कोई समझ में आती नहीं, उनके वही पति भी सही कहे खड़े। पिताजी क्या बात है? क्या हम लोग गलती कर डाले हैं जो पूरे परिवार का इकट्ठा बुलाए? नहीं, आने से कोई गलती नहीं है। मैं जिस लिए बुलाया हूं मैं और से बताऊंगा। बेटा भानु और रानू और मदन जो कहता है उसको ध्यान से सुनिए। और मैं बुलवाया इसीलिए, और मैं सारा परिवार, और मैं बुलवाया इसलिए, और मैं सारा परिवार, और लंदन जाना है मुझे, अरे होता हूँ तैयार। और लंदन जाना है मुझे, अरे होता हूँ तैयार। होता हूँ तैयार, देख लो अंग्रेजी परिवार, और पता नहीं किस रोज वहां से अरे होगा मेरा। और पता नहीं किस रोज वहां से अरे होगा मेरा। बेटा भानु और रानू, दिल में था यकुराज छुपाया, दिल में था यकुराज छुपाया, उसको है बतलाना, और इसीलिए उचित सलाह पूरे परिवारों बुलवाना। वसीहत ये लो भानो की, वसीहत ले लो भानु जी, और गौर से सुन लो रानू जी। और संभालो अपनी थाती, और तुम दोनों के नौकर हो बेटा, जिससे कम मेरा। हाँ बेटा, इसीलिए मैं आप पूरे परिवार को बुलाया था। लेकिन पिताजी, ये आप नौकर की क्या बात कर रहे हैं? ये हमारे समझ में नहीं आता है कि आप आज के दिन क्यों इस तरह मजाक कर रहे हैं पिताजी। नहीं बेटा, पिताजी इस तरह और ठीक नहीं आपका
और नौकर तो संसार है और समाज चले तो ये वसी है कैसे दे रहे हैं पिताजी, ये वसी है कैसे दे रहे हैं पिताजी, और कैसा आया लंदन से पैगाम है, और आपके चेहरे की रंगत है मुड़ी पिताजी, समझ में आता नहीं क्या झाम है। बेटा, रालू भालू तेरा पिता मैं नहीं, रालू भालू मैं तेरा पिता मैं नहीं, राज दिल्ला तुमको बताता हूँ मैं, भनियत सिंह की राजधानी सभी उनके नौकर था, सच बताता हूँ। बेटा, साल 22 हुए स्वर्ग उनको भय, साल 22 हुए स्वर्ग उनको भय, पाले पल से खिलाया पिलाया तुम्हें, पाल कर दिया अब सयाना तुम्हें, पाल करके पट्टा बनाया तुम्हें। बेटा, तुम्हारे पिता का नाम भनियत सिंह राजा थे, ये राजधानी तुम्हारे पिता का है। महाराज को 22 साल हो गए खत्म हुए, और जब महाराज जी खत्म है तुम दोनों बहुत छोटे छोटे थे, और तुम्हारे पिता ने हमारे महाराज मुझसे कह गए थे इन बच्चों का पालन पोषण करना, और जब सयाना हो जाएंगे तब ये राज उनको सौंप देना। वो तो ठीक कहते हो पिताजी, लेकिन आपको हम लोगों ने पिता माना है और पिता ही मानूंगा। जन्म देने वाले से कर्म देने वाला बड़ा होता है पिताजी। ठीक है बेटा, लेकिन ये राज जो है हमारे सर पर तो लदा हुआ है। ठीक है पिताजी, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा तुम? ठीक है सुनिए पिताजी। तो दिल खोल कर हे पिता आपको राज दिल खोल कर, हे पिता आपको इस तरह दिल में आग लगाना न था, खाते थे पीते थे मौज करते थे हम, भेद को खोल कर गम बढ़ाना न था। अरे बेटा, यही तो आप लोग के समय नहीं था बेटा। दिल में ख्वाहिश था ये रोज और खोलू नहीं,